हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2022 और 5 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर। तो सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में AAAI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हाल ही में ट्रिपल आई के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत कुमार। तो आपका ट्रिपल आई अर्थात एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं प्रशांत कुमार। ध्यान देंगे, अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया। उसके बाद IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। उसके बाद प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उसके बाद गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया। उसके बाद लक्ष्मी वेंकटेश को INTU से कर्नाटक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने 1500 करोड़ रुपए के EDCF ऋण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने 1500 करोड़ रुपए के EDCF अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के ऋण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। तो भारत और दक्षिण कोरिया ने 1500 करोड़ रुपए की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आपका यून सुक येल है। और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की करेंसी आपका साउथ कोरियन वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संजय कुमार। तो बिहार कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं संजीव कुमार। ये स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो आपका नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आपका दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? हाल ही में कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपका मनोज सिन्हा है। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। उसके बाद भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। उसके बाद चिनाव वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की
घोषणा की है? ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर में डच ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, उलर झील है और मानसरोवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा सचिव ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में रक्षा सचिव ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। तो रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने, इन्होंने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन आपका चेन्नई में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इजराइल। तो इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब इजराइल, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो इजराइल की करेंसी आपका इजरायली न्यूसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जवाहर रेड्डी। तो आपका जवाहर रेड्डी को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका जगन मोहन रेड्डी हैं। ध्यान देंगे, तीसरा विश्व कुचिपुड़ी महोत्सव विजयवाड़ा में शुरू हुआ है। उसके बाद भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अब तटीय सुरक्षा अभ्यास की घोषणा की है। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया। उसके बाद इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया है। ध्यान देंगे, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। मछलियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है। चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। और सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान शुरू की है। अब सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हलीमा याकूब है। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुर की करेंसी आपका सिंगापुरियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजीव लक्ष्मण करिंदकर। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपका अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपका
एकनाथ शिंदे हैं। ध्यान देंगे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। उसके बाद संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। उसके बाद महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहाँ शुरू होगा? हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहाँ शुरू होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो अपने देश भारत में 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झरना दास का निधन हुआ है, वे कौन थी? हाल ही में झरना दास का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अभिनेत्री। तो उड़िया फिल्म अभिनेत्री थी झरना दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेटर्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का विमोचन हुआ है? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का विमोचन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विक्रम संपत। तो विक्रम संपत द्वारा लिखी पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का विमोचन हुआ है। ध्यान देंगे, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। उसके बाद नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम वोरा ने लिखा। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। तो मालदीव को भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मून स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रीम का उपयोग किया है? हाल ही में किस देश ने मून स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रीम का उपयोग किया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।